Good evening. I'm Dr. Javed Akhtar. Thank you, all of you. You are joining today. गुड इवनिंग Uh, सर। Good evening. Welcome, Dr. Chitra, please. So, आज गुड इवनिंग आपको सर। मैंने जी वेलकम मैम, थैंक यू जी प्लीज। सो आज आपको एक केस शेयर किया था। अच्छा, केस को ना थोड़ा सा हर एक केस को डिफरेंट स्टाइल होते हैं उसको इंटरप्रेट करने के। तो हमें पहले समझना होता है कि केस को हमने क्या समझना क्या नहीं होता, उसका इश्यू क्या है। तो ये केस है और इस केस का अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिला और विद इन लिटिल टाइम रिजल्ट मिला हमें। तो पहले तो पेशेंट का वर्जन बताता हूँ, उससे उससे पहले जी प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक बैकग्राउंड बताता हूँ इसका। ये पेशेंट मेरे पास कोई 5 आवर्स की ड्राइव थी, वहां से इतने दूर से मेरे पास ये पेशेंट आए थे। इकोनॉमिकली लो इकोनॉमिकल स्टेटस है इनका। और ये आकर मेरे पास रश थी और ये तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरे पास ये बार वेट भी करते रहे। ठीक है। और नंबर 1, नंबर 2 ये था कि मेरे पास जो मेरा क्लिनिक की जो लोकेशन है उसके पास कोई अ, होटल या कोई नजदीक शॉप ऐसी कोई नहीं है, बिल्कुल नजदीक वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है जिसपे कोई मीठी चीज मिलती हो, कुछ ऐसा हो। ये भी एक फैक्टर था। तो अब उसका ये इसका बैकग्राउंड सिर्फ बताता हूँ कि ये आपको थोड़ी सी नॉलेज में बात हो। अब जो केस है, वो पेशेंट जब मेरे पास आई तो उसका जो स्टेटस था, उसका वर्जन क्या था, वो उसको मैं एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ मैं और उसको आपसे शेयर करता हूँ, फिर आप आते हैं इधर। ये 40 ईयर की फीमेल है। कहती है फ्रॉम 5 ईयर आई हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्वीट थिंग्स टू ईट। और इसका वेट होगा कोई 75 kg के लगभग था, बहुत ज्यादा नहीं था, 75 kg के लगभग। आफ्टर लिटिल इंटरवल मीन 60 to 80 मिनट्स, इतना घंटा 1.5 घंटे के बाद ईट एनी स्वीट थिंग, मुझे कहती है कुछ भी खाने को मिल जाए लेकिन हो मीठा हो, चाहे वो चाय मीठी हो, चाहे कुछ भी मीठा हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो लेकिन मीठी हो। इसके अलावा आप चाहे केक हो, कुछ भी चीजें हो, कॉन्फेक्शनरी आइटम हो, कुछ भी हो, मीठा हो लाजमी। आई कैन टॉलरेट विदाउट स्वीट थिंग्स, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती स्वीट थिंग के बगैर। फीलिंग टू मच लेजी इन वीकनेस, मुझे वीकनेस भी बहुत है, लेजी बहुत भी। आई डोंट लाइक टू यूजुअल वर्क एज आई एम हाउस वाइफ। जो रूटीन का घर का काम होता है मुझे, मैं नहीं पसंद करती, मतलब नहीं होता मेरे मुझसे। ड्यू टू क्या, लेजीनेस वीकनेस, आई हैव अ टेंशन व्हाट विल बी हैपन इफ आई ईटिंग स्वीट थिंग्स टू मच। तो कहती है जाहिर है कि मैं इतनी मीठी चीजें खाती हूँ मैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, और मे नॉट बीस इन फ्यूचर डेफिनेटली ये लेकिन कुछ चीजें लॉजिकल होती है, कुछ चीजें लॉजिकल नहीं होती। कि इतना मैं खाती हूँ तो खाने के बाद कुछ तो होगा। जाहिर है कि उसकी जो कंजप्शन है वो होने के बाद आपको मोटापा होने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज अ, अब आपने समझना है कि ये जो बात है उसने क्या कही है। ये क्या, ये अप्रीहेंशन है या कुछ और चीज है या फियर है, कुछ और है। आई डोंट हैव अ डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, कहती मुझे इसके बावजूद डायबिटीज और हाइपरटेंशन नहीं। ओनली आई हैव नीड्स स्वीट फूड्स वट एवर द फूड, बट आई मस्ट बी स्वीट इन टेस्ट होनी चाहिए। whatever the food, but I must be sweet in taste. When I see daily chore, feeling how I can do, I can. ये कहती है when I see daily chore, feeling how I can, जो जो रूटीन का काम होता है, मैं कहती कैसे करूंगी मैं, क्यों, उसके पीछे पीछे क्या है, वीकनेस, लेजीपन। तो हाउ आई कैन, मुझे काम से काम कैसे करूंगी, ये है उसका वर्जन। यानी कि व्हेन आई सी डेली चोर, यानी जाहिर है काम तो सामने पड़ा होता है, घर में आपके डेली रूटीन का काम होता है। मैं कहते कैसे करूंगी, क्या होगा, किस तरह सामने पड़ा हुआ, किस तरह करोगे। तो ये इसका पेशेंट का वर्जन है। अब हम आते हैं जी कि, तो अब ये जो सबसे पहले ये कि आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो पेशेंट का वर्जन था। उसको अब आप खुद इमेजिन करें कि एक मरीज है, उसको डेली की स्वीट चीज चाहिए और आपने केस को हल करना है। और वो बल्कि इवन मेरे पास आई, कहती है डॉक्टर साहब अगर आपके पास कोई है, कोई स्वीट चीज है तो मुझे खिला दे। मैंने उससे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर ले, मुझे अपना केस दे दे, तो आपको मैं खिला दूंगा। तो इतनी देर उसने, उसकी मैं उसका ग्रेटफुल हूँ कि उसने ये बर्दाश्त किया। मजीद उसने
तो कोई कुछ भी दे दे मुझे मीठा, मैंने कहा वेट कर रहे। तो आफ्टर कोई मुझे केस लेना और उसको केस को हल करने में 30 मिनट्स लगे थे मेरे। तो रेमेडी कम्स आउट। तो उसको मैंने एक डोज यहाँ ही दे दी, और डोज भी 30 की दी थी। ठीक है। आप 30 की दी तो मैं इस दौरान उसको मैंने कहा आप बाहर बैठे। तो कोई 20 एक मिनट बाद मैंने उसको उस दौरान मैंने दूसरा पेशेंट देखा, 20 मिनट बाद उसको मैंने कॉल किया कि अंदर आ जाए ना दोबारा। जब मेरे पास आए तो मैंने कहा शुड आई ब्रिंग कुछ सम स्वीट थिंग्स। कहती डॉक्टर साहब मुझे भी नहीं चाहिए। तो उसने स्वीट चीज नहीं है उसको, मैंने कहा नहीं दे सोच लो मेरे पास, मैं आपको खिला देता हूँ। कहती नहीं 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 चाहिए। फिर उसको मैंने कहा कि ठीक है अभी आप सेकंड डोज मैंने दी, फिर उसको मैंने कहा वेट कर लें। फिर तो कोई 15 20 मिनट बाद आई। मैंने कहा शुड यू नीड इट, कहती नहीं अभी नहीं चाहिए। फिर मैं उसको फिर कोई 15 20 मिनट के बाद दोबारा उसको दी। 3 डोजेस दी मैंने। यानी उसके बाद में उसको 2 से 3 घंटे पेशेंट को अपने पास होल्ड किया रहा है। लेकिन शी डिडंट डिमांड एनी काइंड ऑफ स्वीट थिंग्स, नंबर वन। और उसके बाद जो फॉलो अप में उसका मुझे डेली अपडेट करती थी को तकरीबन 3 वीक्स का मैंने आप फॉलो अप लिया था। और 3 वीक्स पे वो उसने कहा जी कि जो रूटीन में डेली अब नाश्ता करती मैं, उसके अलावा मुझे कोई स्वीट चीज मुझे मैंने नहीं खाई ना, मुझे मुझे क्रेज ही नहीं हुआ। रूटीन में जो खाते वो अलग बात है, लेकिन मुझे क्रेज नहीं हुआ। उसके बाद मैंने स्वीट थिंग नहीं, बाकी जो चीज थे वो तो उसकी वीकनेस का इशू भी वो ग्रेजुअली सॉल्व हो गया था। उसके बाद नहीं हुआ। अब हम आते हैं, ये था पेशेंट का फॉलो अप विद ग्राउंड। और उसके बाद मैंने उसकी डोज उसको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। सिर्फ यहाँ ही जो डोज दी थी वही दी थी। उसके साथ उसको मैंने प्लेसबो दे दी थी, कोई दी नहीं थी। अब मैं आता हूँ जी आपकी तरफ से कि जब भी आप केस हल करते हैं तो उसमें एक रुब्रिक एक ऐसी होती है जो आपने हर सूरत में उठानी होती है। यानी आपने जिस पे पहली बात यह कि जब भी आप केस लेते हैं उस केस में एक देयर डिफरेंट वे टू सॉल्व द केस। वन इज द वे टू फील ऑफ द केस, यानी आपने पूरे केस को फील करना है तो एक रुपए उठानी, नंबर एक। दूसरे नंबर पे केस होता है ट्रिपल पी के बेस पे, यानी आपके पेशेंट की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उनको आप प्लस कर लें, उसके बाद जो भी मेडिसिन बनती है। अब उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो ट्रिपल पी के केस होते हैं उस केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने ऐसा सिम्टम जो जिस सिम्टम पे आप 100% श्योर हो, ये जिसमें किसी किस्म का कोई एम्बिग्युइटी ना हो, कोई राइट लेफ्ट ना हो, कोई जिस पे आप समझते हो कि ये सिम्टम जो है इसके बगैर में नहीं छोड़ सकते इस सिम्टम को। तो अब आपसे मैं सबसे पहले आपको मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा कि आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा सिम्टम है जो सिम्टम हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 100% श्योर है उसमें। वो कौन सा इसमें ऐसा सिम्टम है वो आप मुझे बताइए प्लीज। जी प्लीज, आप ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग डॉक्टर पूजा, वेलकम प्लीज। कैसे हैं सर आप? थैंक यू डॉक्टर पूजा, वेलकम प्लीज। सर मैंने जब एक केस पढ़ा तो पहले मुझे ऐसा लगा कि वो जो बोल रहे हैं ना कि ये हाउस वाइफ है, तो उस पे अगर हमने फोकस किया तो वो जो उसकी कंप्लेंट है, तो उससे ज्यादा उसे ये लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ। और उसके साथ उसको वीकनेस एंड इंडोलेंस एंड लेजीनेस फील है। तो मैंने एज ए रुब्रिक तो नहीं लगाए हैं, तो फील सेटिया का आ रहा है फर्स्ट, जैसे कि इनएबिलिटी टू वर्क डेली, उसका यूजुअल वर्क करने को भी उसको उतना मतलब वीकनेस है। और इसके साथ वो हाउस वाइफ के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट थॉट सेटिया है। लेकिन अगर रुब्रिक की बात करें तो इंडोलेंस एंड इनएबिलिटी टू यूज डू यूजुअल वर्क ऐसा एक रुब्रिक है। एक्चुअली मेरे सामने रेपर्टी नहीं है इसके लिए, लेकिन ये ठीक मेरा फील है। ठीक ठीक थैंक है यू सर। ठीक है। जी थैंक यू वेलकम जी प्लीज। आपने क्या डॉक्टर पूजा क्या रुब्रिक लगाई, जरा मुझे दोबारा बताएं, मैं भी इसको लगा के आपके सामने ले आता हूँ स्क्रीन में। आपने लिखा है जी इंडोलेंट है ना, इंडोलेंट लफ्ज यूज किया ना। इंडोलेंस, हाँ इंडोलेंस एंड यूजुअल वर्क रिलेटेड वो रूब्रिक है। जैसे कि आपका ही एक ऐसा केस था ग्रुप पे, एएसआरएस पे, तो ठीक है। वहां पे आपने ये रूब्रिक लिया था, तो उसका फील लेकर मैंने ये रूब्रिक लिया है। चलिए अभी हम इसको भी देखते हैं क्या चीज अच्छी रुब्रिक आती है इसमें। आप भी ड्राइंग करें।
जी, एनीवन एल्स प्लीज। कोई आपस में कोई अपनी रुब्रिक अब शेयर फिर कीजिए। बंद करें। कोई कोई एक रुब्रिक आप बता दें, जो भी आप समझते हैं, रुब्रिक बता दें, सिम्टम में उसमें से आप क्या समझते हैं प्लीज। मैं बोलूँ सर? जी प्लीज प्लीज। उसे इरेजिस्टिबल डिजायर फॉर स्वीट है। बिल्कुल सही। स्वीट की बहुत क्रेविंग है, और ठीक फिर भी उसे स्वीट खा रही है, फिर भी थकान है। और थकान की वजह से उसे वो एंजाइटी है कि वो फेयर है कि वो कर पाएगी कि नहीं वर्क। ठीक। वो भी, और ओबेज हो जाएगी फ्यूचर में, इसका भी उसे थोड़ा चिंता है। बिल्कुल सही। लेकिन इतना स्वीट खाती है फिर भी कुछ नहीं होता उसे। कुछ तकलीफ मीन्स ओबेसिटी नहीं है, डायबिटीज नहीं, बिल्कुल वो सही। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लग रहा है मुझे कि वो रीजन दे रही है ऐसे। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आप चलिए, एनीवन एल्स प्लीज। वेरी राइट। अच्छा, इसमें ना अपना एक जो चीज है, मैं आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प आउट करता हूँ मैं। देखिए, एक तो उसको नो डाउट की वीकनेस भी है इसको, और उसके अलावा जो कंफर्म है उसके अंदर जो बात है, वो जो ये है कि अपना उसके अंदर आज जो हमने समझनी ही बात है कि अब थोड़ा सा इसमें देखें ना, जब आप सिम्टम्स को पढ़ते हैं ना, उस सिम्टम्स को जरा देखें कि आप पेशेंट को वर्जन पे फोकस करें। ये मैं आपके सामने वर्जन लेके आता हूँ उसके में। ये इसको जरा प्लीज जरा फोकस कीजिएगा, तो इसमें वो कहते क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो बेसिकली हमें ना पेशेंट्स के जो कंसर्न जो इश्यूज होते हैं उन पे आपने ज्यादा फोकस करना होता है। अब इसको देखें, 5 year आई हैव प्रॉब्लम ऑफ स्वीट थिंग्स टू ईट आफ्टर लिटिल इंटरवल। मीन ये उसने अपनी उसका इश्यूज है, ठीक है। कहती है कि आई मस्ट ईट एनी स्वीट थिंग आई कैन नॉट टॉलरेट विदाउट स्वीट, यानी कि उसको क्रेविंग है। ये बात तो आपकी आ गई, स्वीट। फीलिंग टू मच लेजी एंड वीकनेस, ये भी उसका दूसरा सिम्टम आ गया। तीसरे नंबर पे कहता है कि जाहिर है कि फिर क्या होगा, ये तो उसका बेसिकली कंप्लेंट है, फीलिंग टू मच लेजी एंड वीकनेस, ये फील करता है। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, कहती है आई डू नॉट लाइक टू यूजुअल वर्क एज आई एम हाउस में, रूटीन का घर में काम नहीं कर पाती, ये उसका इश्यूज है वीकनेस की वजह से। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, हमें एक्चुअली उसकी वजह से व्हाट वेल एक प्रॉब्लम होता है, डिजीज है, सफरिंग है। व्हाट यू कैन डू और नॉट डू इन सच सफरिंग, तो ये हम उसमें से रुब्रिक उठाते हैं। आई हैव अ टेंशन व्हाट विल बी हैपन इफ आई ईट स्वीट थिंग्स टू मच, अगर मैं ये खाती हूं तो मुझे क्या होगा। देखें, तो क्या है उसको, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मे नॉट बीस इन फ्यूचर, ये नेक्स्ट नंबर बात। उसके बाद क्या कहती है, ये उसका अपनी बताती है कि भाई, ये अपनी हिस्ट्री बता रही है, मुझे दोनों चीजें नहीं है। ओनली आई हैव नीड स्वीट फूड वट एवर द फूड, बस ये भी रुच देती, जैसी भी फूड हो स्वीट हो। अब यहां पर एक और सिम्टम, व्हेन आई सी डेली चोर फीलिंग हाउ आई कैन। यार, इस सिम्टम में गौर करें तो ये देखें, ये वाले जो ऊपर वाले सिम्टम है ना, ये जो लेजीनेस सब कुछ है, उसका सर, उसने निचोड़ किया यहाँ पे। ये जो बात है मतलब बड़ी। इसको हाउस होल्ड, सर उसको हाउस होल्ड मैटर के बारे में उसको एंजाइटी है कि मैं ये कैसे कर पाऊंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, एंजाइटी है, और क्या हो सकता है, एंजाइटी से ऊपर है हाउ आई कैन व्हेन आई सी सर डेली चोर। डोमेस्टिक अफेयर के बारे नहीं नहीं, ये देखिए ना, देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ मैं। आपको पता है आपका ये काम है डेली का, ठीक है। अब आपके सामने काम पड़ा हुआ है, तो अब आप देखते हैं, हाँ, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, करूं, मतलब जो है एक तो टेंशन होती है काम देख के, तो हाउ आई कैन, तो व्हाट वेल, यानी मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल था, आपके सामने शेर खड़ा हुआ है, तो आप शेर खड़ा है, तो शेर से मेरे सामने शेर है, मैं हाउ आई कैन गो देयर, मैं कैसे जाऊंगी उधर, क्या करूंगी, तो क्या होगा आपके अंदर, क्या चीज आएगी। केयर, सर राइट। फियर। फियर आए। में। सर तो फियर किस एंड चीज का एंजाइटी दोनों ही। फियर है, एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी होती है वो आपकी मसलसल जारी होती है। ये है काम सामने नजर आ रहा है, तो क्या होगा, फियर होगा। यानी आपके सामने नजर आ रहा है काम ना, तो काम सामने नजर आ रहा है, तो हाउ आई कैन,
यानी जाहिर है आप डेली की चोर के तो आपको नजर आते हैं, आपको बर्तन पड़े हैं, घर के जो भी डोमेस्टिक होते हैं वो डेली सामने नजर आ रहे थे। तो शी हैविंग द फियर, किस चीज का फियर है उसको? कैसे फियर किस? कंप्लीट डोमेस्टिक करूंगी मैं, अफेयर्स। वर्क का। कब कंप्लीट होगा। कैसे काम करेंगे? कैसे का फियर? वर्क। वर्क का फियर, वर्क। ये है सिंपल रुब्रिक आएगी, फियर वर्क ऑफ। ये पहली रुब्रिक आ गई, ठीक है। यानी आपकी यहाँ पर आ गई रुब्रिक आपकी फियर वर्क ऑफ आ गई। अब हमारे पास आ गई, ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट रुब्रिक आ गई फियर वर्क ऑफ। दिस इज फर्स्ट। अब हमने आना है जी कि इसमें मुख्तलिफ जगह पे, एक जगह 41 मेडिसिन दे रही है कि, तो ये जरूरी नहीं है, अब सिर्फ आपने बड़ी रुब्रिक भी आप उठा सकते हैं, फिर वर्क ऑफ है, ठीक है। अब हम आते हैं फर्दर। अब वो कहती है कि मुझे ये क्या है। अब हम सिम्टम टू सिम्टम जाते हैं, पेशेंट्स के अंदर जाते हैं, इसको वो क्या कहना चाहती है, क्या नहीं। अब वो कहती है आई कैन नॉट टॉलरेट विद स्वीट थिंग, फीलिंग टू मच लेजी इन वर्क, आई डोंट लाइक टू हैव यूजुअल वर्क। ये तो उसके, अब हमने उसमें फियर और एंजाइटी इसमें से निकाल, आई हैव अ टेंशन दैट आई विल बी व्हाट विल बी हैपन इफ आई ईटिंग स्वीट थिंग्स टू मच। ये इसका मतलब क्या होगा, इसकी रूब्रिक लगाएं, क्या हो सकता है? ये जो सेंटेंस है, सर एक्चुअली स्वीट खाने के बाद जो डिसीज होते हैं तो उसका डर है उसके मन में कि आगे जाकर कोई बीमारी ना हो जाए, या फिर एंजाइटी डार्क है, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, ये भी है, या फिर उसको सामने दिख रहा है वो डिसीज। लेकिन ये अब आप देखें, अब इसका मैं आपको बड़ा एक अच्छा क्लू देता हूँ। पहली बात है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आएगी, जब भी आप किसी चीज को आप सर्च करते हैं तो आप एक नया तरीका बताता है, जो जिन लोगों को मेडिसिन की बहुत अच्छी ग्रिप नहीं होती, कई दफा होती भी है लेकिन समझ नहीं आती, क्योंकि हमने ट्रिपल पी भी हल करना है, उस पर जाली नहीं करना। इसमें अपना रुब्रिक जब भी आप लगाए तो आप रुब्रिक का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो आपने रुब्रिक उठाना होता है, कैसे, उसका पीछे ग्राउंड्स क्या होंगी। बेसिकली जब आप कोई चीज लेते हैं ना, तो उसके पीछे आपको किस तरह रुब्रिक आपको समझ आएगी कि कैसे आप उठाएं। तो वो आपको मैं एक प्रोसीजर बताता हूँ कि ये आप रुब्रिक है। आइए आपके सामने मैंने चार्ट खोला है। अब मिसाल के तौर पे हम ये देखिए, मैंने ये इसमें पहले जो वर्ड यूज हो गया ईटिंग हो गई। अब क्या है उसको, पहली बात है कि उसको जो टेंशन है, ये खाने के बाद ये क्या होगा। इट मीन्स कि हमारे ईटिंग आफ्टर के बाद आती है। अब क्या चीज है, फियर है, फियर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अब आफ्टर, ईटिंग आफ्टर यानी खाने के बाद क्या होगा। अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी रुब्रिक है ईटिंग आफ्टर की, तो ये हम देखें। एब्जॉर्ब ईटिंग आफ्टर एंगर, एंगर एंग्विश एंजाइटी ईट आफ्टर, ये दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, नंबर एक। लेकिन चीयरफुल छोड़े, नीचे है डिसकंटेंटेड, डलनेस, ईटिंग आफ्टर आफ्टर एग्रीवेशन, ये नहीं है लफ्ज, एमरेशन भी नहीं है। फियर ईटिंग आफ्टर, ये रुब्रिक भी पॉसिबल है, अच्छी हो सकती है। ये दो रुब्रिक हमारे पास है, बहुत क्लोज क्लोज है, इनको हम उठाते हैं। क्या है, ये दो आपकी क्लोज क्लोज रुब्रिक है, ठीक है। अब इनको हम ले लेते हैं कि क्या ये दोनों में से सही कौन सी पॉसिबल है। अब आपको, अब ये देखें, ये दो रुब्रिक मैंने ले ली है, फियर ईटिंग भी हो सकती है और एंजाइटी ईटिंग आफ्टर है। ये बात सही है कि नहीं सही? आर यू एग्रीड? व्हाट विल हैपन, ये तीन बातें हमारे पास आ गई। अब हमारे पास अगर आप देखिए तो इन सब को जब हम एनालिसिस करते हैं, हमारे पास कितनी मेडिसिन आ रही है, नक्स, मिका, कालिका और फास्फोरस, हाइसोमेट, सर्जेंट भी आती है। अब इसमें क्या हम इसको फियर ईटिंग के तौर पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पहले तो हम एनालिसिस करना है कि फियर लेना है कि एंजाइटी लेना है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा बताता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ईटिंग एंड फियर। फीलिंग टू मच से लिखा, आई हैव अ टेंशन व्हाट विल हैपन इफ आई ईट स्वीटिंग थिंग्स टू मच। यानी ये बेसिकली पीछे वो मेंशन कर रही है, आई हैव अ टेंशन, she mentioned it, the word she has mentioned, I have a tension. So the rubric is that we will not take the word एंजाइटी। fear, anxiety लेके, ठीक है मैम। तो हम इसमें से फियर निकाल देते हैं, क्योंकि उसने स्पेशल खुद मेंशन कर दिया कि मुझे इसकी टेंशन है।
अब हमारे पास क्या रुब्रिक आ गई, दो रुब्रिक आ गई, फील वर्क ऑफ एंजाइटी ईचिंग। अब हमारे पास देखिए ये मेडिसिन आती है, नक्समिका, अर्जेंटम, नाइट्रिकालिका, नेट्रम, ये सारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है। अब हमारे पास वो कौन सी और ऐसी रुब्रिक है जिस जो हम इसमें से उठाएं तो हमारी क्लैरिटी आ जाती है, उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा वो कौन सी और ऐसी पॉसिबल है। कि अब उसके बाद उसको टेंशन किस बात की है, वट विल बी इन, क्या होगा, वो जो बात कह रही है यहाँ पर, वो बात कह रही है कि मे नॉट बीस इन फ्यूचर, वट इज द, अब उसको परेशानी क्या है। सर ओबेसिटी आगे जाकर ना मुझे ये करना पड़ा, जी जी, झेलनी पड़ी, ठीक है। ये ओबेज ना हो जाए। हाँ, इसमें एक रुब्रिक मेरा ख्याल है एक ओबेसिटी की से होती भी है, लेकिन अब देखिए ना, मुझे बताएं, तो एक तो ओबेसिटी है, इसके अलावा क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबल है। सर ये एस्थेटिक डायबिटीज सेंसिटिविटी हो हो सकता सकता है है। कि आगे जाकर मुझे मेरी जो ये है, मतलब ओबेसिटी के बारे में हम अगर ऐसा सोचे कि एस्थेटिक सेंसिटिविटी, ठीक है, बिल्कुल सही, डिसफिगरमेंट। ये भी पॉसिबल हो सकता है। और देखिए ओबेसिटी की हमारे पास कोई रुब्रिक ऐसी है, कोई आपने देखी, कोई किसी ने कोई रुब्रिक डाली हुई जिसमें कोई रुब्रिक ओबेसिटी की, ओबेसिटी की रुब्रिक हमारे पास नहीं है कोई भी डायरेक्ट। सर बढ़ने का डर भी हो सकता है ये। जी जी, हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखें ना, अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास कोई डायरेक्ट ओबेसिटी की रुब्रिक नहीं है। तो इसमें फिर दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती। यस सर सर, हो एक सकता है। हाँ? सर एक रुब्रिक माइंड सैडनेस ओबेसिटी विद जिंको बाइलोबा और स्पाइना, दो मेडिसिन है इसकी। माइंड एंजाइटी से, सैडनेस हम्म, या सैडनेस ओबेसिटी विद। एक्चुअली शी इज नॉट सैड, ये भी हमने देखना है ना, यस ये भी तो हमने देखना है कि वो सैड नहीं है, ठीक है। सर इसके अब हम पीछे एक रीजन ये है कि वो कंट्रोल नहीं कर रही है अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रही, खाने को। अनकंट्रोल्ड है उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं ये दो रुब्रिक, चलो हमने कहा इसका, बेसिकली इसकी जो राइट रुब्रिक आती है ना, वो जरूरी नहीं होता कि आपका ये रुब्रिक बन रही एंजाइटी फ्यूचर रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमारे पास असल में क्या होता है, अब उसका जो हमारे पास एक रुब्रिक आती है, अब वो कहती है कि मुझे ये जो सामने जो काम होते हैं मेरा दिल ही नहीं करता काम करने का। क्यों नहीं करता? हम्म? क्यों वीकनेस नहीं है ना, करता? उसे एनर्जी वीकनेस नहीं, की वजह से। जी, पुअर फील कर रही है। हाँ, यानी कि पहली बात है, बिजनेस से वर्जिन होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली। एक तो कॉमन सी और रुब्रिक तो वीक ये भी तो फील आ कर। गई क्लियर, ये बात भी क्लैरिटी हो गई नहीं, बिजनेस से वर्जिन है कि नहीं उसके अंदर। सर वही यस। अनप्लीजेंट। जी, सर वो मूड उसका अनप्लीजेंट हो गया ना। हाँ, अनप्रेजेंट हो गई, यानी एवर्जन है उसको, ज्यादा काम करने का दिल नहीं कर रहा उसका। तो वो क्या है, अच्छा, अब उसके बाद एक लफ्ज होता है, वो क्या कहती कि मुझे ये सामने जो काम पड़े होते हैं ये काम होते हैं, काम मुझसे होते नहीं है ना, मतलब। तो वो क्या है, क्या उसके अंदर एक रुब्रिक आती है, अगर आपने देखी हो, मैं आपको जरा बताता हूँ। एक लास्ट होता है ट्रांजेक्टिंग, ट्रांजेक्टिंग का वर्ड आपने सुना हुआ है? यानी ट्रांजेक्शन करना, आप ना डेली आप जो चीजें डालते हैं निकालते हैं, पैसे बैंक में रखते हैं निकालते हैं, ट्रांजेक्टिंग होता हाँ है ना ये, बस, ठीक है। एक रुब्रिक होती है, यानी कि आपका डेली का किचन में क्या होता है, देखिए आपको मैं, आपका जो हाउस वाइफ है, वैसे भी सब लोगों को काम, ये तो नॉर्मल सी बात है, सर आपने काम निपटाना। निपटाना नहीं, आपने किचन में सुबह नाश्ता बनाया, फिर बर्तन गंदे हो गए, फिर कुछ चीज बनाई, फिर गंदे हो गए, फिर गए, फिर आए, बार बार चीजें होती रही थी ना। कुछ काम ऐसे होते हैं बार बार हो रहे होते हैं, वही आप उठते हैं, फिर सोते हैं, फिर बिस्तर साफ करना पड़ता है, फिर सेट करना पड़ता है, फिर होता है, फिर लेटते हैं, फिर करते सर हैं, ऐसे रोजमर्रा ही की जिंदगी। रोजमर्रा के काम। इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्टिंग। क्या लफ्ज होता है, वो उसने साथ ट्रांजेक्शन। मेंशन कर दिया कि मैं ट्रांजेक्टिंग। हाउस हाउस वाइफ हूँ ना। अब आप इसकी रुब्रिक क्या होती है,
लेजीनेस बिजनेस ट्रांजैक्टिंग व्हेन, क्या रुब्रिक है? लेजीनेस लेजीनेस बिजनेस ट्रांजैक्टिंग ट्रांजैक्टिंग। बढ़िया। व्हेन। अब ये रुब्रिक से यस। लगा। तो मेडिसिन हमारे पास क्या आ गई है? नक्स मीका और कालीफास, दो मेडिसिन आ गई। क्लियर हो गया? यस। अब कई दफा आप इतने पैरेलल जा रहे होते हैं, तो अब आपको कई दफा कितनी क्लैरिटी नहीं सर होती। इसके साथ सर जी जी इसके साथ ये रुब्रिक हम लगा लगा सकते हैं कि जैसे वो अपने आप को एक सिक फील कर रही है और डिल्यूजन बीइंग सिक एंड दैट फॉर दैट रीजन नॉट डज नॉट वांट टू वर्क, इस टाइप। ये भी पॉसिबल है। अब ये देखिए, जितनी भी रुब्रिक लगाए तो उसके साथ नक्स मीका आती है। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे पास नक्स मीका और कालीफास आ रही, दो मेडिसिन आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमारे पास कई दफा ना, ये आपको मैंने आज नई बात बता दी। कई दफा आपके पास एक वक्त पे दो या तीन मेडिसिन बहुत पैरेलल जा रही थी। इवन आप बहुत सारे सिम्टम आप डालते हैं, तो फिर भी आप उसको उसको आपने ना बाइफरकेट नहीं कर सकते, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। बेसिकली तो ये जब आप, अगर आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो तो आपको बड़ा आसान हो जाता है। अभी अगर आप थोड़ा सा माइंड में जोर डालें तो आपकी बहुत ही क्लैरिटी हो जाती है इसमें, मतलब आपको समझ आ जाती है कि ये इश्यू क्या है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस कि चूंकि हमें एविडेंस भी देना होता है, उसकी रेपर्टोरियल चार्ट रेपर्टरी के जरिए हमें एविडेंस देना होता है कि हम कैसे साबित करें कि हमारे पास ये मेडिसिन क्लैरिटी। तो फिर आपको उसका सोल्यूशन क्या है कि आपके जब आपकी पैरेलल एक दो तीन मेडिसिन आती है, और कई दफा ऐसा होता है कि आप केस एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, आपकी टोटली पैरेलल आ रही होती है। जब वो पैरेलल आती है तो आपको उसको बाइफरकेट करने के लिए आप कोई फिजिकल सिम्टम उठाएं और उसको बाइफरकेट कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, सेपरेट कर दें। तो अब आपको मैं उसका नेक्स्ट सोल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये हमारे पास सिम्टम्स आ गए। तो मैंने इसमें क्या किया कि आपको एक सिम्टम उठाया है, ये वाला सिम्टम है, एपिटाइट इंक्रीज हंगर स्वीट्स ओनली। एक्सलेंट सर, मत। फिर मैंने दूसरा सिम्टम उठाया, क्रेविंग स्वीट थिंग्स। ठीक है, जनरल फूड ड्रिंक्स स्वीट्स ओनली। क्लैरिटी हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल यस सर, सर। बहुत बढ़िया। यानी इसको मैंने इस बहुत बेस अच्छा पे सर। 100% डिफरेंशिएट कर दिया है कि ये क्लैरिटी के साथ। आप देखिए, इसके साथ अगर पैरेलल में जितनी भी आ रही थी ना, इसके साथ देखिए, एक नक्समी का आ रही है, सल्फर काली का, इवन अर्जेंटम नाइट्रिकम भी आप देख लें। तो यहाँ पर इतनी क्लैरिटी हो गई मुझे, आपकी एक ही रुब्रिक ने सब कुछ आपको क्लैरिटी दे दी कि आप मेरा 100% श्योर हो गया अबाउट दी काली फास। कोई डाउटफुल वाली बात ही नहीं। तो इतनी क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर केस हल हो गया। तो अब आपको मैंने दूसरी बात बताई है काली फास की। इसमें सिर्फ 30 की सिर्फ इसमें मैंने इसकी पोटेंसी पेशेंट को दी है। तो 30 देने के बाद पेशेंट्स का जो क्रेविंग भी खत्म होगी, इवन डिजायर भी खत्म। तो दिस वाज द रिस्पॉन्ड ऑफ द पेशेंट्स आफ्टर द काली फास। और आफ्टर द 1 वीक के बाद उसने ये जो उसकी जो एग्जर्शन वाला इश्यू था, वो तो आपको यू नो इट, वीकनेस एग्जर्शन जो था, वो भी टोटली रिजॉल्व हो चुका था। उसके बाद भी उसका कोई इश्यू नहीं हुआ। तो ये था उसका काली पास का केस। तो क्लैरिटी के साथ काली पास आ गई, कोई सेकंड ऑप्शन आप देखिए उसमें इतनी क्लैरिटी है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्वीट डिजायर्स ओनली, सिंगल रूल। तो वहां पे आपकी और क्लैरिटी होगी। दिस वाज द केस ऑफ काली पास। एनी क्वेरी प्लीज? बहुत बढ़िया केस सर, और रिजल्ट भी एज ऑलवेज। थैंक यू, वेरी थैंक थैंक यू नाइस। सो मच। बहुत good। सर आपका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। तो अच्छा, कई दफा इस तरह में बेसिकली क्या होता है कि आप जाहिर है कि आपके पास नॉलेज तो होता है, और इतनी डायमेंशन आती है कि इंसान इतना कॉम्प्लिकेटेड है
कि कई दफा आपको समझ ही नहीं आती कि उसकी मैं किस बात को पिक करूं किसको ना करूं। और याद रखिएगा कि आपको जब भी बात पिक करनी है पेशेंट की, तो पेशेंट की उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो पेशेंट जो से कह रहा है आपको, वो असल में कहना क्या चाहता है। कई दफा कुछ पेशेंट्स बातें कर रहे थे लेकिन आपको इतनी क्लैरिटी नहीं होती, यानी आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आप वो क्या कहना चाहता है। तो अच्छा, इसके अलावा फिर कई दफा कोई रूटीन में बातें ऐसी होती हैं जो आप अक्सर में इग्नोर कर रहे होते हैं। वो इग्नोर कैसे कर रहे होते हैं? हम बेसिकली, जिस तरह आपने फिजिकल मेथोडोलॉजी देखी होगी, तो उसमें हम अक्सर पहले माइंड मेथड से पहले हम प्रेजुडाइज हो जाते थे। यानी कि आपको पेशेंट इंटर हुआ है तो हमने उसको, पेशेंट मोटा है तो टिकेरिया का, आप तो लंबा टाल है तो फास्फोरस, तो ये जो भी हम उसको सल्फर है, वो हम पहले से जहन बना लेते थे, तो उसको कहते हैं प्रेजुडाइज होना। तो इसी तरह हम माइंड मेथड में प्रेजुडाइज हो जाते हैं। हमें जो रूब्रिक्स आती है, जो हमारे माइंड सेट में मौजूद होती है, तो हम पहले से जहन बना लेते हैं कि ये रुब्रिक, वो बड़ा आसान हो गया, केस हमने रुब्रिक देख ली, ये हो गया। तो इसलिए आप ना, और बहुत सी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। मैं अब आपको केसेस अब आगे आपके डालूंगा, कि आपको बताऊंगा कि आप बहुत सारी बातों को, जो पेशेंट रूटीन में बातें कर रहा होता है, जो आप समझते हैं दीज आर नॉट मीनिंगफुल, वो बातें इतनी आम सी बातें होती हैं, तो वो उनको आप क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमें चूंकि उसकी उसके रूब्रिक का नहीं पता होता, उसकी माइंड उसकी उसकी बैकग्राउंड का नहीं पता होता, उसकी वर्जन्स को हम एनालिसिस नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम फिर भी चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। तो ये इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इस चीज पे जोर देना है कि हम पेशेंट का वर्जन पूरा ले लें, और उसको कोशिश करें कि आप ऑडियो में जैसे भी आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ताकि आपके पास एग्जैक्ट बातें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप रिकंसल्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने कोलीग से, सीनियर से, कि ये जो वर्जन है, इस वर्जन का मीनिंग क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। और इसलिए प्रेजुडाइज होना नहीं है, नहीं आपके जिसका वर्जन का नहीं पता, नॉर्मली हम प्रेजुडाइज होते हैं। हमारे पास ये जो, चूंकि जो होम्योपैथी में जो हमारी रेपर्टरी है, इसमें जो माइंड चैप्टर है, इसके दो तीन मीनिंग है। एक इसका मीनिंग आता है डायरेक्ट मीनिंग, एक मीनिंग होता है इसका मेटाफॉर मीनिंग होता है, ठीक है। फिर इसका इसका सिंबॉलिक मीनिंग भी आता है, लिटरेरी मीनिंग भी आता है, क्योंकि जिस राइटर ने लिखा है तो उसका कंटेक्ट। फिर उसके बाद आपका जो इसका मीनिंग, एक और मीनिंग भी आता है इसका, वो मीनिंग होता है जो मेडिसिन का कॉन्सेप्ट होता है। कई दफा आपने बहुत सारे मीनिंग निकाले थे कि, लेकिन हमें नहीं समझ आती कि मेडिसिन का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, फिर जिस तरह इंसान होता है कि आपकी डिफरेंट जगह डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बात कहता हूँ जी, कि मैं, लेट्स सी टेक, आप मुझे अच्छा लगते हैं। अब ये सेंस, इसकी मीनिंग हर जगह पे डिफरेंट होंगे। बच्चा होगा तो उसको आप कहते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, तो उसका सेंस होगा। मदर होगी तो कोई और होगा, फादर होगा तो कोई और होगा, मिसेज है तो कोई और होगा, भाई है तो कुछ और। नहीं, हर जगह इसका सेंस चेंज हो जाता है। तो इसी तरह जो मेडिसिन भी होती है, मेडिसिन का जब मीनिंग होता है, नो डाउट कि उसका मीनिंग एक कॉन्सेप्ट जरूर होता है, लेकिन उसका डिफरेंट जगह पे उसकी उसकी अप्रोच, सोच भी चेंज होती रहती है। आपकी उस वक्त कैसी थी, उस वक्त की दूसरी टाइम में कैसी थी, तो ये आपने समझना होता है कि फिर वो उस ऐसा किया। फिर उसके अलावा मेरा जो एक और कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, होम्योपैथी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हम कई दफा इसको ना लिमिटेड कर लेते हैं, कि हम कहते हैं यार ये जो एरिया है दैट इज इनफ। लेकिन हम देखते हैं कि कई दफा आपने, जिस तरह हमने ट्रिपल पी पे केस हल किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को इकट्ठा किया तो हल हो गया। और कई दफा आपने फील्ड पे केस हल किया, सारी बातों को आपने साइड पे कर दिया, एक बात आपने उठा ली और सब बातों को इग्नोर कर दिया, और आपको केस हल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, सब लोग भी कामयाब जा रहे हैं। जो फिजिकल मेथड यूज करते हैं वो भी सक्सेस जा रहे हैं, जो माइंड यूज करते हैं, जो सेंसेशन मेथड यूज करते हैं, या अदर मेथडोलॉजी करते हैं, इट मींस एवरीवन इज गोइंग टू बी राइट डायरेक्शन, जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ तो जा रहे होते हैं। इसलिए हमें लिमिटेड नहीं होना चाहिए। नहीं, आप किसी पे क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम नॉलेज गेन करना है, हमने कहाँ से चीजों को पिक करना है। तो लेकिन आपने रिजल्ट ओरिएंटेशन पे जाना होता है। दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज। Thank you, sir. Very थैंक nice थैंक session. यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।